कंटिन्यू एक दिन भी, एक मंथ भी मेरा मिस नहीं हुआ है। तो आप कंसिस्टेंसी से अगर आप लगे रहेंगे, ये 2023 का मैं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ तक मेरी टीम बन गई थी, ब्रॉन्ज होने वाला था, लेकिन फिर धीरे धीरे टीम टूट गई और फिर नहीं हो पाया। तो मैंने फिर वही 500 पर आ गई। और ये देखो पूरी जर्नी मैम दिखा रही हैं कि किस तरीके से उतार चढ़ाव गया बिजनेस में। क्योंकि जी, आज का दिन तो इन चारों के लिए होता है, पांचों के लिए तो हम देखो 336 रुपये भी एक दिन आया और 90 रुपये भी आया। तो जो जर्नी ये स्टार्ट हुई देखो वो ऐसे 355। देखो फिर हम आ 2023 का जाते बता हैं रही है। 24 में। ये 24 में है, मेहनत करी 2 ढाई साल, तीन जी, साल 600 रुपये भी आया। बिल्कुल कंटिन्यू मेहनत करी है। 24 में ही हम चल रहे हैं अभी तक। ब्रॉन्ज नहीं हुआ है सर अभी तीन तक, सौ पर मैं लगी हुई हूँ। कोई भी मंथ मेरा ऐसा नहीं गया है कि मैंने ढाई काम साल नहीं होने जा किया। रहा है, 2 या 2.5 साल होने जा रहा है और ब्रॉन्ज नहीं हुआ है ना मैम। 1.5 साल होने वाला है सर, मतलब डेढ़ एक साल साल हो होने गया जा ना। रहा है। फरवरी में स्टार्ट किया था, 1 साल हो गया। अभी यहाँ अप्रैल में मेरा ब्रॉन्ज हुआ। यहाँ से और पैसे स्टार्ट हुए अप्रैल 2000, नहीं, अभी तो यहाँ से देखो। भी नहीं हुई सर। अगले महीने जून में होता है एनिवर्सरी, कंपनी ने डबल पीवी ऑफर दे दिया, नीचे से डबल पीवी आ गया, मैं नॉन क्वालिफाई चली गई। ये देखो। देखो ये नॉन क्वालिफाई जा रही है 2 साल बाद भी। जो इतना हाँ जी। पेशेंस रख सकता है इस इंडस्ट्री में, देखो ये बहुत बड़ा मैसेज है। जो और इतना फिर से मेहनत स्टार्ट करी, फिर से अपना साइड मेंटेन में लग गई। और इतना पेशेंस नहीं होता है लीडर्स में, ये बहुत बड़ी ये पेशेंस वाली बात अगस्त, है। ये अभी तक नॉन क्वालिफाई ही जा रही हूँ सर। 2024 यानी 21 में ज्वाइनिंग, 22 में ज्वाइनिंग है ना। 23 में है सर। 23 में ज्वाइनिंग है और 24 तक नॉन क्वालिफाई ही, एक बार ही पैसे आए और बाकी 24 पूरा 1.5 साल लगभग हो गया है और एक भी पैसा नहीं आया। घर के कह रहा है कि तुम दिसंबर कहाँ आ मर गया गई। सर 24 का, अब हम आ जाते हैं 25, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। 23 24 25 यानी 2 साल हो गया। हाँ जी। दो ये देखिए। साल अच्छा कंसिस्टेंसी चल रही है। हाँ जी, कंटिन्यू कोई एक मंथ ऐसा नहीं गया कि मैंने कंसिस्टेंसी नहीं की। यूजर मैंने अपने बना के रखा, कॉलिंग मैंने कंटिन्यू करी। अब ये तो पता ही है, लोग आते हैं जाते हैं रुकते नहीं है। लेकिन जनवरी में फिर मेरा सिल्वर क्वालिफाई हुआ सर। लेकिन बीस यहाँ हजार मैंने जो रुपए डिसीजन लिया, मैंने मतलब यहाँ मैं समझ गई कि मुझे, क्योंकि स्कूल में फोन जमा हो जाते हैं, मेरी टीम मुझे कॉल करती है, उस टाइम मैं रिसीव नहीं कर अच्छा पाती हूँ ये इस जो वजह। दौर था वो दौर था, आप जॉब भी कर रही थी साथ में इसको करने का प्रयास हो रहा जी था ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, पार्ट टाइम में मैं कर रही थी। लेकिन हम्म। फिर यहाँ आके मैंने देखा कि भी मेरे साथ भी वही हुआ। लोगों ने कंसिस्टेंसी करी 4 महीने, और फिर चार छोड़ महीने के का चले। लेके गायब हो गए। तो मैंने फिर यहाँ अब डिसीजन कंटिन्यू किया। पैसे आ रहा है, अब जनवरी से कंटिन्यू आ गया ना। जी सर, कंटिन्यू आ रहे हैं। अप्रैल हो गया, उसके बाद 20 हजार 25 हजार का एक सैलरी टाइप का हो गया, मई आ गया। बिल्कुल। मई यहाँ में भी मैंने मिलेगा। डिसीजन ले लिया सर, जॉब रिजाइन कर दिया फिर मैंने। अच्छा जॉब रिजाइन कर दिया, 16 हजार हाँ, मिलता था तो वहां से कन्वर्ट हो गया कि भाई 27 हजार आने लगा तो ठीक ठाक है कार्यक्रम। क्योंकि मेरी समझ में आ गया कि अगर मुझे इसमें ग्रोथ तो इसी बिजनेस में है, लेकिन अगर मैं जॉब के वो 15,000 का लालच में लगी रही तो फिर यहाँ मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊंगी। मेरी टीम फिर से टूट जाएगी। क्योंकि बत्तीस जब हजार हो मेरी गया, टीम को मेरी 22 हजार जरूरत हो है तो गया। मुझे वहां होना चाहिए। जब भी वो मुझे कॉल करे तो मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन इक्कीस स्कूल में हजार फोन जमा हो जाते हैं। अक्टूबर यानी पूरे साल पैसे आए 33 हजार जी सर, 32 हजार। उसके बाद फिर नहीं रुका सर, फिर तो कंटिन्यू चल ही रहा है। अच्छा देखो कॉन्फिडेंस आ गया, फिर नहीं रुका सर। नहीं, एक वो बार मैंने क्योंकि देखो सर, आप कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की लगभग देवी देखती है। अब देखो जो 43 हजार जनवरी में। पहुंच गया। हाँ जी। जनवरी में 20 से शुरू हुआ और दिसंबर में डबल हो गया। जी बिल्कुल। और सर 26। अभी मैंने जॉब की थी, 2005 में ज्वाइन किया था। 1,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट हुई थी, और 2025 में मैंने रिजाइन किया। उस टाइम में 16,000 का रिजाइन किया। अब यहाँ देखो आप, जनवरी में 20,000 रुपए आए और दिसंबर आते आते डबल हो गया। तो अभी भी अगर किसी को नेटवर्क समझ में नहीं आ रहा है तो
यहाँ हम आ गए, अब 26 में ये आ गया। पूरी साल पैसे आए आपको 20,000, 30,000? 48,000। 48। वेरी गुड। फरवरी में ये फिर थोड़ा सा डाउन गया। 48। लेकिन बहुत है, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता कि ये आ कैसे रहा है। मुझे तो मार्च। मैं सोचती इतना पैसा आता है कि सचमुच आता है, मेरे को कैसे आ रहा है। 50,000 पहुंच गई मार्च में आप? हाँ जी, मार्च में 50 पहुंच गए। और फिर अप्रैल में आ गया 64। 64 पहुंच गई अप्रैल में, एक महीने और का? जी सर। और अभी ये मई में हमारा, जैसे मैंने अभी आपने बताया कि बेटे को भी ज्वाइन कराए, तो 13,000 कुछ साठ। उसका था चेक और 60 मेरा था, दोनों को मिला के हमारा 73 प्लस का चेक बना था सर। क्या बात है। और इस महीने का पीवी कितना गया है? 55,000? 57,000 57,000। 623 गए हैं सर। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए एवरीवन। ये डेडिकेशन, मोटिवेशन, सारी चीजें, एजुकेशन की कैसे डेमो दिखाए, कैसा पेशेंस रहा। आपको लग रहा होगा कि ये सब, इनको जो पैसे आ रहा है इन लोगों को बहुत ही क्विक तरीके से आ गए होंगे, थाली बिल्कुल सजी होगी और वेस्टीज ने खट से ट्रांसफर कर दिया होगा हमारे लीडर्स के अकाउंट में। तो एवरीवन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर आदमी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो लड़ाई इन्होंने 2 साल लड़ी है। और तैयारी करी, साथ में जॉब भी, फिर भी ये नहीं हुआ। लेकिन फिर लगा कि एक बार ट्राई मारते हैं फुल टाइम, और आज ब्यूटीफुल सी टीम बन गई है। और आज जिस तरीके से टीम बन रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि जल्द ही 1 लाख को क्रॉस करेंगी मैम। 74,000, बिल्कुल 60, सर। 73,000 तो पहुंच ही गया है। तो एक जी बार सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। बहुत ही प्यारे तरीके से अपनी जर्नी बताई, और पहली जर्नी तो मुझे समझ में आई कि कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, काम में जी भी सर। कंसिस्टेंसी और माल बेचने में भी। इन्होंने जी सेल सर। आउट जो करा है अपने, क्योंकि आपने शोभा मैम वगैरह इन सबको लोकल से ही तो जोड़ा था ना मैम, लोकल से ही है ये लोग। जी शोभा कंसिस्टेंसी मैम में को तो सर अब मैं ये रिजाइन करके इधर ज्वाइन किया ना, तब ज्वाइन हुए थे। बाकी तो सारी टीम मेरी ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही टीचर्स है। को मैंने, वो गाना है ना, लत लग गई, तो टीचर्स को मैंने लत लगा दी अपनी प्रोडक्ट की। अब मैं यहाँ हूँ, चंडीगढ़, बेंगलोर, अमृतसर, कहीं भी है, हर मतलब सबके वो मेरे अभी तक बने हुए हैं। 600 700 पीवी मेरे जाते ही जाते हैं। जो लोकल के थे आपके प्रोडक्ट्स वाले ना? जो मेरे साथ टीचर थे ना, तो सर आर्मी स्कूल में थे, तो हर स्टेट के अलग अलग लोग थे। अब वो हम्म। रिटायर भी हो गए हैं, पर उनको मैंने फुट पैच की लत लगा दी, अपनी वैसलीन टी की लत लगा दी। बहुत बढ़िया। सीएम। तो तो थैंक यू सो मच सर। अनीता मैम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए एवरीवन। बहुत बहुत बधाई मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टॉप फर्स्ट ऐसे ही बने रहें। नेक्स्ट हमारे साथ में जो दूसरे लीडर्स हैं, मिस्टर प्रवीण यादव सर, तो मैं आज चाहूंगा प्रवीण यादव सर को एक बार जोरदार तालियों से उनका वेलकम करेंगे। और प्रवीण यादव सर, हमारा, मैं चाहूंगा कि आप ओपनिंग अभी कर दें यार, क्योंकि एक खुशखबरी है एवरीवन आप सबके लिए। खुशखबरी ये है, दो खुशखबरी है, पहले तो रुको सब लोग। एक तो प्रवीण सर का आज ब्याह हुआ था, तो प्रवीण सर की कांग्रेचुलेशन सर। एनिवर्सरी है आज। और आज इनके यहाँ बढ़िया बनी थी, वो बना था इनके यहाँ क्या, रायता, पूड़ी, सब्जी। मैं खा के आया इनके यहाँ, मेरा पूरा परिवार इनके यहाँ खा के आया। अभी अभी हम लैपटॉप की खा खुशी के। में। हाँ। लैपटॉप की खुशी में। नहीं नहीं नहीं, एनिवर्सरी थी आज। अच्छा। आज एनिवर्सरी है प्रवीण सर की, और हम इनके यहाँ पूड़ी खा के आए। इनके यहाँ बढ़िया सब्जी बनी थी, पूड़ी बनी थी, और रायता इन्होंने बहुत अच्छा खिलाया मुझे, और खीर भी बनी थी। तो देखो, पड़ोसी डाउनलाइन हो तो कितना जलवा होता है, अपलाइन दबा के खा के, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग अभी अभी प्रवीण सर के यहाँ से आ रहे हैं खा पी के। तो पहले तो गुड न्यूज आप सबको, आप हम सबकी तरफ से प्रवीण सर को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। बधाई हो सर, एक बधाई बार हो। हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते सारे मिलकर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। Congratulations, congratulations. भारत की तरफ से सर आपको, पूरा भारत, हमने कनेक्ट 900 लोग आपको बधाई दे रहे हैं। दूसरा, प्रवीण सर ने लिया है एक लैपटॉप प्यारा सा डेल का, उसकी ओपनिंग हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग ओपन करने जा रहे हैं उसको। वैसे करना तो मुझे था, फोटो वोटो बाद में ले लेंगे सर। आप उसको उठाइए, लैपटॉप को, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, आप उठाइए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। और देखो प्रवीण, एक लैपटॉप आ गया है एवरीवन हमारी टीम में। प्रवीण सर की टीम के में एक लैपटॉप आ गया है। प्रवीण सर एक ब्यूटीफुल सा लैपटॉप लेके आए हैं, तो इसकी ओपनिंग You, करने जा रहे हैं प्रवीण सर। sir, इस thank you so much, sir.
सबसे पहले तो बहुत तो बहुत धन्यवाद सर। ये म्यूजिक लगा रहा लैपटॉप हूँ, मेरा नहीं है मैं हल्का हल्का म्यूजिक लगा रहा हूँ सर, हैं। ये लैपटॉप तो, लेकिन मेरी जिद है, लैपटॉप तो आपके हाथों से ओपनिंग होगा, मैं दिखाई देता हूँ सबको। कल मैं ऑफिस में आऊंगा और मैं एक काम लैपटॉप करेंगे को। ना, रील्स जब बनाएंगे ना तो दोबारा अपन पन्नी से पैक कर देंगे। जब सब लोग वेट कर रहे हैं ना, इसको कर ही दो, वो कर दो अनबॉक्स। बेटी से करवा दो, बेटी को बुला के, या आप खुद। तो अनबॉक्सिंग हो रही है। एक 70,000, 60, कितना, 70 का आया, 60 का? 70,000 के आसपास का है सर। 70,000 का इनका लैपटॉप है। डेल का न्यू ब्रांड लैपटॉप लेके आए हैं कल, और एक खोल नहीं रहे थे, जिद पकड़े थे कि नहीं हम नहीं खोलेंगे, हमारे हाथ से लेंगे। लेकिन पानी गिर रहा है तो इसलिए हम लोग, ये आए नहीं हमारे घर पे। वैसे इनकी सर प्लानिंग आने ही वाले थे थी। हम, बारिश की वजह से नहीं आ पाए हैं, हाँ, बारिश मैं हो रही समझ थी गया था, और मैं समझ गया था। एलईडी तो अभी गए हैं ऑल ऑफ यू। और लेकिन सर इसकी रील बनानी है आपको कल। हाँ, आप मैंने वैसे इतना पैक डिमांड। करके रख देंगे, अपन रील बना लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो एवरीवन, सर ये ओपन करने जा रहे हैं डेल का लैपटॉप। तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक बार आ जाइए सब लोग। आप लोग सेलिब्रेट करेंगे एक बार। ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक बार आइए सारे। कहाँ गए आपके ब्रॉन्ज डायरेक्टर? आप लोग बधाइयाँ दे सकते हो प्रिवेंस सर यस को। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो थैंक यू ओपन सो मच। करिए मैं इसको सर, मैंने सनरॉज को कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अनम्यूट किया है। कांग्रेचुलेशन Congratulations, sir. सर, बहुत Congratulations, बहुत sir. बधाई। ये लैपटॉप Congratulations. खुल रहा है, आ रहे हैं। लैपटॉप खुल रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाई है सर। बहुत Congratulations बहुत sir। बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। न्यू ब्रांड डेल का Congratulations. एक ब्यूटीफुल सा लैपटॉप, जो कि हमारे लीडर्स, क्योंकि लैपटॉप हमारा टूल है, लैपटॉप की सख्त जरूरत होती है बिजनेस में। तो प्रवीण सर परेशान थे, तो उन्होंने कहा भाई हमें कैंपेन बनाना सीखना है, तो लैपटॉप जरूरी है। तो वेस्टीज की बदौलत ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, सोनू सर की बदौलत ये सब पॉसिबल हो पा रहा है एवरीवन। तो हमारी टीम में एक लैपटॉप ब्यूटीफुल सा एक प्रवीण सर आपके सामने खोल रहे हैं। तो आप लोग सब जितने भी ब्रॉन्ज हैं, प्रवीण सर को सब बधाई देंगे, सब कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, और सबके सामने। अच्छा, जब भी कोई नई चीज लाए ऐसे ही खुलवाया करो, है ना? तो बढ़िया सा देखो, ये लैपटॉप खुलने ही वाला है। तालियां रेडी अब रखें आप अब सब। अब जरूर ले लेंगे सर लोग, क्योंकि सीएनसी आगे लौट गए, सो अब दम बढ़ेगी हाँ, सबकी। सीएनसी भी लौट के आ गई है। तो सब लोग जल्दी जल्दी अपनी अपनी सर तालियां ये रेडी प्यारा सा रखें। चार्जिंग पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये फर्स्ट नंबर पर ये आपका चार्जर है। और तो लैपटॉप सर दिखाओ, पहले लैपटॉप की झलक दिखाओ। तो ये यस सर, यस लैपटॉप सर, ब्यूटीफुल सा आ गया है यस सर। ये ये आज। रहा, मैं ओपन कर रहा हूँ सर कॉन्ग्रेचुलेशन अब। इसको सर। ओपन करिए, इसको ओपन करिए। बधाई हो सर, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, वाओ, वाह, थैंक यू बहुत सो ब्यूटीफुल बहुत मच। बधाई ब्यूटीफुल, सर को। जोरदार ताली होनी चाहिए ब्यूटीफुल से लैपटॉप कॉन्ग्रेचुलेशन का। अरे सर। वाह, ओए होए होए। ये है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे कर दो, ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन Congratulations, सर। sir. Congratulations. Congratulations, sir. Congratulations. कर दो, ऑन करो। हाँ, हो गया भाई, डेल का प्यारा सा लैपटॉप। तो वाह, ब्यूटीफुल सर, नया यस सर, यस लैपटॉप। सर, ऑन भी कर दिया सर, मैंने स्टार्ट कर दिया है। हाँ, स्टार्ट हो रहा है, और बहुत बहुत बधाई। बाकी की स्टार्टिंग आपके माध्यम से होगी सर, हाँ, वो तो आपने रील्स, खुलवा दिया। वो रील्स अपन बना और लेंगे, सबके सामने हो गया। यस सर, यस सर, यस सर। तो मैं चाहूंगा और प्रवीण सर ये सर। कलर मेरे पसंद का आया सर, कलर मुझे यही पसंद है, सिल्वर कलर मुझे बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा, था, मैं यही कलर लेके आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत, कॉन्ग्रेचुलेशन यस, सर। मैसेज थैंक यू दीजिए, सो मच। क्योंकि आज तो डबल खुशी है आपका। शादी की सालगिरह भी है, लैपटॉप भी आ यस सर, गया, यस सर, और मैं भी आपके यहाँ यस सर, खाना, पूड़ी पूड़ी उड़ी मेरी भी जुगाड़ बन गई। तो ऐसी तुम्हारी अरे शादी की सर, सालगिरह बनती रहे हर साल, और हमें भी पूड़ियाँ मिलती रहे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। ओवर टू यू प्रवीण सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सेशन, ये सारा का सारा सिस्टम जो मिला है, वो उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो लोग मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज तक के रिकॉर्ड में जो भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रतिपाल सर के मार्गदर्शन में किया है, तो मैं तो पूरा श्रेय सफलता का इनको ही देना चाहूंगा, क्योंकि मैं रहा हूँ एक टीचर, तो मुझे तो इस सब का कोई नॉलेज नहीं था। ईमानदारी की बात है, 12-13 साल पढ़ाया, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं आता था, और आज वर्तमान पोजीशन ये है ऑल ऑफ यू। अगर अब मेरे से पूछा जाए कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में शिद्दत से सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो मैं अपने आप को ही सिद्ध करूंगा कि मैं कर रहा हूँ इस बात को। क्योंकि मैं कौशल सर बताना चाहूंगा कि इसमें जो जरूरी है वो मैं करता हूँ। 90% लोग बोलते हैं एजुकेशन की जरूरत है, आई नो, आई एम अंडरस्टैंडिंग बिकॉज आई एम ऑलरेडी टीचर, बट आई डोंट अंडरस्टैंड डीपली नॉलेज, नॉट इम्पोर्टेंट।
ओनली 92% इज एक्साइटमेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। 92% अगर आपको इसमें सक्सेस होना है तो अकॉर्डिंग टू मी मैं कहूंगा कि आपके अंदर केवल एक्साइटमेंट होना चाहिए और 8% आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। आज जो चीज मैं बताने जा रहा हूं शायद ही आप समझ पा रहे हो, क्योंकि खुशी 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 3 बार नहीं बोला, 4 बार बोला, क्योंकि 4 खुशियां हैं आज की डेट में। ध्यान रखना, एक तो हाईएस्ट पीवी नंबर 1 अभी तक की जिंदगी का, जब से 4 साल से आया कौशल सर। नंबर 2 शादी की सालगिरह। नंबर 3 माता बहनों का प्रोग्राम हुआ, सुहागले जिसे बोलते किटी पार्टी। और नंबर 4 पृथ्वीपाल सर ने हमारा लैपटॉप ओपन करवा दिया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये ये हम आपको मतलब मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो सब कुछ साइड में कर दो, एक चीज को अपना लो। हाँ तो बहनों भाइयों बेबियों सज्जनों, कोई नहीं जुड़ेगा। हेलो, मैं यस जो सर, बोल आवाज रहा हूँ आ रही बिल्कुल राइट बोल रहा हूँ। आपके अंदर 92% एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी हो। ये बात मेरी नहीं है, ये बात है मिस्टर सोनू शर्मा सर की। एक बार एक प्रोग्राम में गए, उन्होंने पूरी तरीके से टेकल किया कि अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो आपको क्या आवश्यकता है। 4 ऑप्शन थे। 90 लोगों ने बोला कि 90 लोगों ने बोला कि एजुकेशन। बोले रॉन्ग, एजुकेशन तो है सो है ही, लेकिन सबसे पहले है एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंदर। नंबर 2, अगर बात करी जाए सिस्टम की और मेरी और सर के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन की, आपके पास टूल्स होना चाहिए, जैसा कि अभी अनीता मैम बता रही थी। नंबर 3, टूटा फूटा अटका झटका बोलना आना चाहिए। आज तक मैं बोलना नहीं सीख पाया हूं। 90% लोग बोलते हैं संतोष गुप्ता सर किसमें स्किल की आवश्यकता है, बोलना आना चाहिए। मैं कहता हूं बोलना नहीं, ठेलना आना चाहिए। बोलना तो ठीक ठाक है, सबको आता है, मैं ठेलता हूं। और मैं ये एक बात हमेशा बोलता है हूं और आज भी बोल रहा हूं कि जितना काम करो पूरी शिद्दत पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, दिखावा ना करो, क्योंकि दिखावा की आवश्यकता कतई नहीं है। जब वक्त आएगा अपने आप दिख जाएगा कौशल सर कौन कितने गहरे पानी में है। एडवांस नहीं बनना है गाइस, अकॉर्डिंग टू मी। माफी चाहूंगा कुछ गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए सॉरी टू बोल। एक्साइटमेंट जानता है, ये सच है। और मैं एक इंपॉर्टेंट और बात बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। अगर सर परमिशन दें तो मतलब मैं एक चीज बता रहा हूं कि मैं 82 रुपए से लेकर के 87,680 रुपए तक पहुंचा हूं। 3 3 मतलब सौगात मिले, उपहार मिले। नंबर 1 एसी घर में लिया। नंबर 2 4 व्हीलर घर में इसी से आ गई। नंबर 3 लैपटॉप अभी हाल आपके सामने आ गया। नंबर 4 एंड्रॉइड फोन मैंने इसी से लिया है। और नंबर 5 सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है जो स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा, 3 3 देशों की यात्रा जो शायद इस जिंदगी में संभव नहीं थी, जो यहां से मुझे मिली। और क्या चाहिए ऑल ऑफ यू, और वो भी बिना कुछ लगाए। हेलो, हमारा 4 लाख 10 लाख 20 लाख नहीं लगा। जो मैं बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। आज भी मैं यही कहता हूं कि भाई साहब अगर सफल होना है तो केवल और केवल हमारे प्रतिपाल सर एक शब्द बोलते हैं, पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाओ, अपने आप वक्त आएगा आगे बुला लिया जाएगा। डेट्स ऑल। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं। सक्सेस होने का एक ही मात्र, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन ये आना चाहिए। अब वो कैसे आए वो आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं समझता है। अभी भी मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता। लोग बोलते तो कुछ नहीं आता, पैसा कैसे आता है? समझ में आ रहा है सर? ये फोटो मैं मोदी चाहूंगा सर का सर सब। आप स्क्रीन स्क्रीन शेयर और कर दो। देखो यस सर। एक्साइटमेंट में बंदा कुछ थोड़ा सा एक्साइटेड है तो थोड़ा बहुत चलेगा। हाँ तो अभी ना 87 रुपए से 87,000 रुपए तक दिखाओ। यस सर, जरूर सर, जरूर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर वक्त देने के लिए। और मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ यहाँ पर अपडेशन हुआ है। और सबसे पहले मैं खोलूंगा अपना, एक पीबी अपडेट नहीं हो पाया क्योंकि हमारे जो सीएनसी बीएलसीपी वाले हैं वो बाहर हैं। मेरा पेमेंट भी कर दिया है अपडेट हमने। नहीं किया उन्होंने, अभी अभी अपडेट हाँ, किया है मेरा भी।
जी जी, बाहर थे सर 2 दिन से, मैं कल से बात कर रहा हूँ, इसमें कोई माफी चाहेंगे, कोई ये नहीं सोच लेना। सर अभी तो लास्ट महीने का ये है, आपको मैं बता दूं 74,502। मनी के लिए, मनी के पहले मुझे मन की बात जरूरत है, तो मन दिखाना चाहूंगा जो मेरा मन कहाँ से हुआ। जून 2022, जहां से मेरी हुई स्टार्टिंग। ये रहा श्रीमान जी। हेलो एवरीवन, देख लीजिए ध्यान से, बात सुनना मेरी गौर से, फिर बात करना किसी और से। ये वही बंदा बोल रहा है जिसका पहला पे आउट आया था 82 रुपया। अब अगर बात करेंगे 1 साल बाद की, तो मैं जून को ही लेके चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जून महीने को मैंने पकड़ा, 2023 में आपको लेके चलता हूं। इससे बड़ा प्रैक्टिकल कुछ हो नहीं सकता है। 2023 में जाकर के 82 रुपया का हुआ 25,513। अगर मैं इसी मंथ को लेकर चलूं, 2024, सॉरी बात करूं 23 के बाद 24 का आता है, इसी मंथ की बात करूं तो 25,000 पे अटका रहा, क्योंकि मुझे ना सीखने में समय लग रहा था, कुछ अप डाउन हो रहा था। इसके बाद अगर इसी मंथ को मैं लेकर चलूं वर्तमान पोजीशन में, 2025 में अगर बात करूं तो हमारा, देखो जरा, ये तो देखो, ये टारगेट देखो, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? सॉरी सॉरी, वो तो 24 ही है, 25 करना था मुझे, मैं दिखाना चाह रहा था 25। सर कुछ नहीं, देख सकते हो आप लोग, ये महीने हमारे हमारे लिए, अगर इसी साल की बात करें, और सर आप लोगों को मैं बता दूं, इसी साल की दूसरे अगले महीनों की बात करें, अगर परमिशन दे तो एक आध महीना आगे पीछे करना चाहेंगे सर। 35,000। और अगर इससे पहले की बात करें 2024 की, तो जरा ध्यान देना। ये सर, ये देखो सर, इसलिए मैंने 26 लाख रुपए कमाए अभी तक। मैं ज्वाइनिंग हुआ और मेरा, आपको आप दिख रहा है श्रीमान जी, बिल्कुल दिख रहा है सर। 58,000 रुपया भी आया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो मंथ हमारे लिए, जो मंथ में मेरी ज्वाइनिंग हुई है, वो मंथ थोड़ा सा वेट लग रहा था, उस मंथ में हमारा पे आउट उसी उसी में अटका गया नहीं है, लेकिन मैं टिका रहा हूँ। हालांकि इसके पहले मुझे तभी आ गया है। और आज अगर बात करें वर्तमान पोजीशन में 2026 की, 26 में लगातार ठीक ठाक पेमेंट आ रहा है। 2026 अगस्त नहीं, 2026 जनवरी में बात करेंगे हम, आपको मैं बता दूं 72,000, यानी 73,000, 72,958। अगर बात करें 2026 में ही फरवरी माह की, तो आप लोगों के सामने 77,164। अगर बात करें इसी अगले महीने की अप्रैल माह की, ये मेरा हाईएस्ट चेक था, और इस महीना चेक क्रॉस कर देंगे हम। वाह। सर रियल, ये हकीकत बात बता रहे, क्योंकि मेरा टिका रहा, मुझे आता जाता कुछ ना, मैं कॉपी करता हूँ, मैं नकलची आदमी हूँ, क्योंकि मुझे नकल करना अच्छा लगता है। और कुछ दो चार जो फोटो मैंने आपके लिए रखी थी कि मैं दिखा दूं, इसको मैं देखता हूँ मैं क्लोजिंग कैसे करता हूँ, इसको दिखा करके। हेलो एवरीवन, सामने वाला अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, माना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो बोलता है कुछ प्रूफ है सर, मैं कहता हूँ सर देख ले, ये भी देख ले, ये भी देख ले सर, ये भी देख ले। अच्छा, इसके अलावा वो और बोलते हो और कुछ प्रूफ है, मैं देखा तो ये भी देख ले, ये मैं वही बंदा हूँ, देख लो इसमें, मैं खड़ा हूँ, विदेश यात्रा करने इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जा रहा हूँ। सर ये भी देख लो सर, मैं दिखा देता हूँ, ये देख। अगर बात करें, ये देख लो सर, ये है सोनू सर, हमारे साथ चड्डी चड्डा में बड़े खड़े हैं, चड्डा हैं? देखो सर, देखो सर, देखो सर, ये पोजीशन है, ये दिखा करके मेरी क्लोजिंग बेहतरीन तरीके से होती है सर। और सर मुझे कुछ नहीं आता, इतना ही आता है, मैं लोगों को जो कहता हूँ एकदम फैक्ट कहता हूँ, मुझे बनावटी दिखावटी नॉलेजेबल जाना हमें नहीं है अभी, थोड़ा सा ज्ञान। सर मैं एक्साइटमेंट के मैं काम करता हूँ सर, ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर प्रवीण यादव जी के लिए। बहुत ही दिल के साफ में जो है भाई, आगे भाई बोल दिया जैसा भी हो। लेकिन आप सोचो कि लगातार पीवी, कंटिन्यू पीवी, कंटिन्यूटी में पैसे कमाना, 15-16 लाख रुपए छोटी मोटी बात नहीं होता है। तो ये करके दिखा दिया, तो बहुत बहुत बधाई। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करूंगा मिसेस दीपिका गुप्ता फ्रॉम कानपुर। तो प्लीज ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रवीण सर, आज लग रहा था कि पूरे नेटवर्कर हैं। जैसे ऑफलाइन में जाते हैं ना, जो नेटवर्कर के अंदर जो वो होता है ना एक्साइटमेंट, आग होती, आग, आग लगा देंगे ना। नेक्स्ट लेवल था। तो अपनी भी जर्नी मैं बताना चाहूंगी सर। सबसे पहले तो ऊपर वाले को धन्यवाद। और मैं भी कुछ करना चाहती थी लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाहती थी। फील्ड में आई तो सबसे पहले, जैसे कि सब लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई है, स्क्रॉलिंग कर रहे थे और सोनू शर्मा सर का ऐड आया और लोगों ने अप्लाई किया। ऐसे ही मैंने भी किया था, बट मेरे संग अनफॉर्चुनेटली हुआ कि मेरा अप्लाई मुझे 1 हफ्ते के बाद चला गया। मेरी दिसंबर की ज्वाइनिंग है 2022। तो उसने मेरे प्रोडक्ट नहीं पहुंचे थे प्रिवेंस सर, तो उन्होंने मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया। अब मुझे बाउचर देखना भी नहीं पता, ऐप की नॉलेज नहीं।
तो उन्होंने मुझे एक 17 क्वेश्चंस का वो भेजा था सर, फोटो खींच के। उसमें प्रतिपाल सर का नंबर ऊपर लिखा था। तो मैंने सर से कहा सर मेरा 16 दिन हो गया, प्रोडक्ट नहीं पहुंचा। अच्छा, दूसरी कंसिस्टेंसी का भी मुझे नहीं पता था कि दूसरी कंसिस्टेंसी 14 से पहले लगानी होती है, क्योंकि प्रतिपाल सर थे बिजी, बड़ी टीम। अब हम लोग, मैं जितना कॉल करके पूछ लूं उतना तो पता चलता था, उसके बाद पता ही नहीं चलता था। तो मेरा पहला प्रोडक्ट नहीं पहुंचा था, दूसरे प्रोडक्ट का मुझे ऑर्डर लगाना था। तो ऐसे रहा, थोड़ा सा स्टार्टिंग बहुत संघर्ष वाला रहा। और जैसे कि सर बोलते हैं ना कि 3-4 हजार रुपए कमाना तो आप कमा ले जाओगे, 10 हजार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो चोंच नीची हो जाएगी। ये सारी चीजें मुझे बहुत टेंशन देती थी कि ऐसा भी होगा क्या, ऐसा भी होगा कि चोंच नीची हो जाएगी, बिल्कुल डाउन में चले जाएंगे, क्योंकि जैसे हम देख रहे थे सबकी जर्नी, तो बहुत टेंशन थी। लाइफ ऐसी थी सर, मैं अपनी बताऊं, बहुत रिलैक्स वाली लाइफ थी मेरी इस सिस्टम में आने के बाद। पहले तो अच्छा। लाइफ ऐसी थी कि जैसे ही हस्बैंड घर से निकले, दरवाजे किए बंद, क्योंकि हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है, अभी मेरा ये 7वां स्टेशन है कानपुर। तो जैसे ही हस्बैंड निकले, मैंने दरवाजा बंद किया और सो गई। मेरी मेड आती थी, वो मुझे जगाती थी। 10 बजे सो के उठ रही, क्योंकि ट्रांसफर होती तो बाहर रहते थे हम। तो मेरी जो मेड थी वो मुझे जगाती थी, जब वो आती थी वो काम करती थी। जैसे ही वो गई तब मैंने नहाया, 12 बजे मेरा नाश्ता हो रहा। मतलब ऐसी लाइफ थी। जब मैं सिस्टम में आई, मैंने अपने आप को टोटल बदला, टोटल बदला। मेरा नींद छूट गई, मुझे नींद आनी बंद हो गई। मैं बहुत 2 से 3 महीने बाद सर आपने मुझे मेरा खुद का कैंपेन बनाया। मतलब पहले तो हम आपसे ही नंबर लेते थे, तो आपने मेरा खुद का कैंपेन बनाया कि नहीं मैडम, अब तो आपकी टीम बन गई, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो मैंने वो, अब उसके लिए पहले तो लिंक भी नहीं हुआ करते थे सर कि हम लोग मोबाइल से डाउनलोड कर लें, पहले तो लैपटॉप से ही करते थे। तो उसके लिए मैं 7 बजे की मीटिंग होती थी, उसी टाइम पे लैपटॉप लेके नंबर डाउनलोड करना, टीम को नंबर भेजना। एक्साइटमेंट बहुत थी, करना था, कुछ करना है। बहुत बार जब मैं 8:30 की मीटिंग होती थी, पे आउट सेलिब्रेशन होते थे, तो लोग बोलते थे कि मेरे अपलाइन ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, मैं उनका सपोर्ट, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे नीचे आईडी लगाई। मुझे उस टाइम पे सर रोना आता था, मैं सच्ची बताऊं, आज मैं बता रही हूँ। मैं सोचती थी कि अगर काश मेरा अपलाइन होता तो मेरे नीचे भी काम करता, है ना। और ये कुछ चीजें थी बहुत, मतलब उस टाइम पे जो मेरा था, और उस टाइम पे जो जुनून था, जो बंदा 8-8 मतलब इतना सोते थे हम, 10 बजे सोए, नाश्ता किया, उसके बाद फिर सो गए। हाँ, और मतलब जो लाइफ थी, उसके बाद मैंने जो मेहनत करी है। दोपहर में खाना खाने के बाद मैं अपनी एक छोटी सी टेबल है, मैंने बेड पे लेके बैठती थी, एसी चलता था, और मैं, सब लोग सो जाते थे, मैं सिर्फ नंबर पे कॉलिंग। मैं आज बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते थे थोड़ा लेट जा, थोड़ा पीठ सीधी कर ले, मैंने कहा नहीं। उस टाइम पे जो मैंने मेहनत करी है, वो मेरी मेहनत आज तक रंग लग रही है, क्योंकि आपको हाउस वाइफ का मेडल कोई नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि घर के काम में इतना बिजी है, आप उतना काम करो। मैं बहुत सारी हाउस वाइफ को बोल रही हूँ, जितना जरूरी है, जितना जरूरी है, खाना टाइम से जरूरी है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, बाकी की जो चीजें हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट घर के काम में अगर डाल रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैंने सब छोड़ा, सिर्फ जो जरूरी था, खाना पीना जो जरूरी था, बस वो, और सिर्फ कॉलिंग। मैं जब थक जाती थी, मुझे नींद आती, तो मैं टेबल पे ऐसे सिर रख के सर, क्योंकि नींद की आदत थी, और ऐसे करके बस वो एक झपकी लगती थी, उसके बाद मैं उठ जाती थी और फिर कॉलिंग। मैं 6-6:30 बजे उठती थी शाम को, फिर चाय बनाती थी, चाय पी और फिर लग गई। अब तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। सोनू सर बोलते हैं ना कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो, तो रियल में अब मैं कंफर्टेबल हुई हूँ। लेकिन कल के बाद मैं थोड़ी जागी हूँ कि मैं चौथे नंबर पे पहुंच गई। तो कल के बाद मैं जागी हूँ, और आज मैंने टीम के साथ मीटिंग भी करी है। जाना है सर, और बहुत बड़ा करना है। और मैं चेक का बताऊं, दिसंबर की मेरी ज्वाइनिंग सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी प्लीज प्लीज। सर, मुझे लैपटॉप से, सॉरी, इससे बना दीजिएगा। ओके, आप मुझे स्क्रीन वो हैंड रेज करिए, कौन से जी नंबर। जी। देखो एवरीवन, ये जो जर्नी है, लोग जो पैसे देखते हैं वो जर्नी देखोगी, टेबल पे ही सो जाना ये छोटी मोटी बात नहीं है भाई। और सबसे बड़ी बात, घर में पैसे हैं ऑलरेडी, सब सेट है। जुनून था, पता नहीं किस चीज का पागलपन था मुझे, अभी भी है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, पैसे की कमी नहीं है सर, है ना, लेकिन फिर भी है जुनून। किस चीज का है, लेवल का है, क्या है, भगवान जाने, लेकिन है। और अभी भी वो बहुत है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी अपना ऐप। 2022 दिसंबर की ज्वाइनिंग है मेरी, 92 रुपीज का चेक था। 79,000 रुपए लास्ट मंथ। बिल्कुल मंथ के लास्ट में ही मैंने ज्वाइन किया था, 2022 दिसंबर।
तो मैम 93 रुपीज का चेक था। 28 तारीख की लगभग ज्वाइनिंग है मेरी, और उसके बाद आ गया नवंबर, सॉरी जनवरी, और मैं 8वें महीने में ब्रॉन्च बनी हूँ सर। 7वें महीने में, जून में साथ ब्रॉन्च में बनी थी। और ब्रॉन्च जब बनी उसके नेक्स्ट मंथ मुझे प्लान कुछ क्लियर नहीं था। जैसे आप आजकल आज सुबह की मीटिंग में बोल रहे थे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही प्लान क्लियर नहीं था, है ना। मुझे ये नहीं पता था कि अगर नीचे से कोई ब्रॉन्च निकल जाता है तो आपको साइड मेंटेन करना होता है। मैं सोच रही थी नीचे वाले ने 2000 किया, हमारा अपने आप 2600 है। मैं सिल्वर। तो ऐसे ही करके मतलब मेरा चेक ऐसे ही आया है जनवरी 2023, सॉरी 150। मतलब ब्रॉन्च बनने से पहले मेरा हाईएस्ट चेक सिर्फ 500 रुपए का था। ब्रॉन्च बनी हूं मैं जून में। पहला चेक सर ये था। 3,766 उसके रुपये। बाद जुलाई में मैं नॉन क्वालिफाई गई, मैं वो भी दिखा रही हूँ। लेकिन उसके बाद से फिर जब मुझे इसका याद है, जब मैं नॉन क्वालिफाई गई थी तो आपके संग एक मीटिंग थी ब्रॉन्ज एंड अबव की, शायद उस टाइम पे मतलब एक मीटिंग हुआ करती थी टॉप लीडर्स की भी। तो उस टाइम पे एक मीटिंग थी, तो आपने बोला था कि मैडम क्वालिफाई कर रहे हो। तो उस टाइम पे मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उस दिन ठाना था कि कुछ भी करूंगी मैं नॉन क्वालिफाई नहीं जाऊंगी। और उसके दिन से मतलब वो मंथ के बाद से आज तक मैं नॉन क्वालिफाई नहीं गई। और मैं अपनी टीम में भी बताती हूँ कि भाई करना तो पड़ेगा, अगर अपने लिए नहीं तो सही अपनी फैमिली के लिए या किसी के लिए। मतलब है मेरे अंदर वो जुनून जो है वो। मैं आपको बताऊं सर, चेक दिखाऊं कि? प्लीज प्लीज दिखाओ थोड़ा सा, ये लोग देख रहे हैं, सब उत्सुक है सब देखने के लिए पैसे। ओके सर। जुलाई के बाद अगस्त 6700, कंटिन्यू चल रहा है। अगस्त के बाद सितंबर 6783, 5600। तो जब मेरा ये चेक आया था सर, मैं थोड़ा थोड़ा से बीच बीच में बताऊंगी भी, मेरा ये चेक आया था तो मेरी टीम ने मुझे कॉल किया कि मैडम आप मेहनत तो इतनी करते हो, चेक इतना छोटा क्यों आता है? तो मैंने चेतना मैडम है और एक इंद्रदीप मैम है, मैंने उनको बोला था कि एक दिन मेरा चेक इतना आएगा ना कि सर सबसे पहले मेरा नाम लेंगे। क्या बात। अभी उस दिन का मैं वेट कर रही हूँ। मेरी टीम में ये लोग बोलते भी हैं, आप अगर होंगे तो अगर बोलोगे तो बोलते भी। मैंने बोला था मीटिंग में कि सर को सबसे पहले मेरा नाम लेना पड़ेगा, एक टाइम आएगा, बट अभी पेशेंस रखना है मुझे। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, ऐसे ही चेक है कॉन्टिन्यू, लेकिन चेक है नवंबर, दिसंबर। मैं चाहूंगा जनवरी 2026 का जो जी स्टार्ट। 2026 जनवरी से सर मुझे 70,000 से ऊपर का आया है। जनवरी से कॉन्टिन्यू 70,000 के ऊपर का ही आया है। 77,000 ठीक अमाउंट होता और है एक हाउस वाइफ के लिए, 74,000 हो गया। बिल्कुल सर, मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि 10 15 20 हजार रुपए आ जाए बहुत है, बस मैं इतना सोच रही थी। और ऊपर जैसे कि प्रतिभा अभी प्रवीण सर ने एक चीज बोली ना कि आपको खेलना आना चाहिए, तो अब कुछ कुछ खेलना आ रहा है। अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, और सीख रही हूँ आपसे सर खेलना। और क्योंकि यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती है, आपका एक्साइटमेंट काम करता है। और इंटेलिजेंट तो बहुत सारे लोग हैं जो कंसिस्टेंट नहीं है, इंटेलिजेंट है बट वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं, इंटेलिजेंट नहीं है तो भी चलेगा, आपके अंदर जुनून होना चाहिए करने का। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जोरदार ताली होनी चाहिए मैम के लिए, बहुत ही जबरदस्त। मैं बड़ा मोटिवेट हो गया, मैम की बातें भी भाई मोटिवेशन भरी है। तो ये देखो एक्साइटमेंट है। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए एवरीवन। हाउस वाइफ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. हाउस वाइफ के लिए बहुत बड़ा मैसेज दिया मैम ने। कंफर्टेबल लाइफ मेड जगाने आ रही है, हस्बैंड गए हैं, कोई प्रेशर नहीं है। अब मेड खाना बना रही है, उस समय नहा रही है, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। ध्यान रखना, मैं बोलता हूँ ना कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्या क्यों करना है। तो मैम का ना क्यों है, बस सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग पैसे के लिए करते हैं ना कि भाई पैसे आ जाए, तो ये वेस्टीज पैसे के लिए नहीं की जा सकती है, कुछ ना कुछ चाहिए ना। वो मैम को लगा कि भाई एक हाउस वाइफ का तनख्वाह है, नहीं लगाना है, बस खत्म। ठान लिया और अपने आप को चेंज किया। देखो
वैसे ऐसे करते नहीं है लोग, बहुत सारी मैम लेडीज हैं हमारे साथ जिन्होंने टॉप पे गई हैं, लेकिन फिर क्योंकि वो कंफर्टेबल है, पैसे बहुत हैं घर में, और फिर तो इसीलिए मैं लेडीज लेडीज के साथ थोड़ा सा मैं करता हूँ कि भाई इनका पता नहीं कब दुर्गे माई है, कब भरोसा, कब आसमान में, कब, तो मैं कंफर्टेबल हमेशा रहता हूँ कि भाई पुरुषों की टीम बनाओ, लेकिन भाई इतने खतरनाक लीडर हैं तो ट्रस्ट किया जा सकता है ऐसे डेडिकेशन पे। तो सैल्यूट है मैम, थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा लीडरशिप अपने अंदर बिल्ड करने के लिए और अपनी टीम के लिए काम करने के लिए। आप टॉप पे जा रही हैं, आप बोल रहे हैं मैं टॉप पे जाना, टीम प्रेरित कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं होती है, क्योंकि पैसे आने के बाद आदमी बहुत सारा कंफर्टेबल होता है, लेकिन आप पैसे आने के बावजूद भी, क्योंकि मैंने ये काम किया पैसे के चक्कर में, मेरे पास तो पैसा नहीं था इसलिए मैं भाग रहा था, ठीक है, किराए पे था घर। देखो अलग अलग स्टोरी से कोई ना कोई रिलेट हो और मैं सकता एक चीज और बताऊं सर, जब मैं है। शॉपिंग करने जाती हूँ ना, जब कभी भी शॉपिंग, पैसा मैं आज भी हस्बैंड से लेती हूँ, लेकिन जब हस्बैंड के कपड़े आते हैं तो पैसा मैं देती हूँ। ये बात यही मतलब होती मतलब है। कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए तो तुम ही दिलाओगे, लेकिन तुम्हारा तो मैं तुरंत स्कैनर निकाल खोलती हूँ। मैंने कहा इसका पेमेंट मैं कहूंगी हाँ तुम्हें दिलाए थे मैंने। तो हाँ, मतलब ये चीज पता नहीं है, जो भी है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे में। वेरी गुड, ये होना चाहिए कि जब हस्बैंड पैसे कपड़े लेने जाए तो आप स्कैन करिए कि तुम नहीं, मैं पैसे दूंगी। वेरी गुड। तो ये देखो, हर एक स्टोरी से आप रिलेट कर सकते हो, किसी को पैसे की जरूरत तो पैसे भूख थे कि भाई मुझे पैसे चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मैम के पास ऑलरेडी सारा चीज सिस्टम है, सारा सेट है, सारा मामला, लेकिन कुछ अच्छा करना है कि भाई हाउस वाइफ का तमगा नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, आप लोगों के सेशन से मैं बड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि भाई मैं कुछ बड़ा टीम बनाने वाला हूँ, हमारी टीम बहुत बड़ा करने वाली है। तो मैं चलूंगा नेक्स्ट, हमारे जो 51,000 पीवी जिन्होंने किया है, मिस्टर सुमन मंडल सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं फ्रॉम कैलकाटा, जो अभी थोड़ा सा बाहर थे लेकिन अभी मुझे नजर आए थे, अगर हैं सर आप मीटिंग में तो प्लीज आप एक बार हैंड रेस करिए, तो आपको हम लोग जरूर आपकी, यस, तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मिस्टर सुमन मंडल सर के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, 51,000 पीवी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। यस प्लीज, ओवर टू यू सर। सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैंने भी सबका जानी मतलब मेरा जानी सबके जैसा ही है, मैंने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया है। सबसे पहले देखिए, सब लोग आज तो मतलब अपना कहानी बता रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है थोड़ा सा कहानी बताने का। और मैं ऐसे कहानी मैं नहीं बताते हैं, क्योंकि इसीलिए नहीं बताते हैं लोग ना, मेरा कहानी सुन के ज्यादा ही मोटिवेट हो जाता है, तो इसीलिए मैं कहानी नहीं बताते हैं। तो आज मन कर रहा है, हाँ थोड़ा सा सभी लोग बता रहे हैं, अनीता या मैडम भी बताया है, प्रिवेंश सर भी बताया है, दीपिका मैडम ने भी बताया है, चलो मैं भी आज बताते हैं अब मेरा कहानी क्या है। तो देखिए, मैंने भी 2 साल पहले मैंने प्रतिभा सर के साथ ज्वाइन किया है, और उससे पहले मैंने 2-3 महीने मैंने ऑफलाइन में भी काम किया है कोई और टीम के साथ। तो 3 महीने काम करने के बाद मेरा 8% लेवल था, तो वो काम को मैंने छोड़ना पड़ा। एक मैडम के साथ मैं काम कर रहा था, तो काम मैंने इसके लिए छोड़ना पड़ा कि मैडम के साथ, एक मैडम ने भी काम छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि मैडम के साथ एक दुर्घटना हो गया है। और दुर्घटना ये था, मैडम ने एक बच्चा पैदा कर लिया, उसके बाद काम छोड़ दिया मैडम ने, इजी हो गया तो काम छोड़ दिया। तो मैंने प्रतिभा सर के साथ मैंने कांटेक्ट किया, सर मुझे भी काम करना है, तो कैसे करना है बताइए, मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ। तो सर ने बोला ठीक है भाई आ जाओ। तो मुझे एक चीज में समझ में आया, देखिए प्रतिपाल सर तब शायद क्राउन डायरेक्टर थे, तो क्राउन डायरेक्टर मुझे हेल्प नहीं कर सकते, मुझे जितना समझ में आया, शायद सबको हेल्प करते हैं, मुझे जितना पता है तो डायरेक्टली मुझे हेल्प नहीं कर सकते, क्राउन डायरेक्टर बहुत बिजी है। तो मैंने क्या किया है, उसी दिन जिस दिन मैंने प्रतिपाल सर के साथ मैंने बात किया है, उसके बाद मैं एक जॉब भी करता था, उस टाइम में 24,000 मेरा सैलरी था, और मैं 12 घंटा ड्यूटी करता था। तो मैंने वो काम को छोड़ दिया, मेरे घर में घर भी चलाना पड़ रहा था, ठीक है, मेरा एक बच्चा भी है छोटा। तो मैंने काम को छोड़ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है डायरेक्टली। प्रतिभा सर हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फॉलो अप, लोगों को सिखाना, 1-to-1 मीटिंग करना, ये मुझे ही करना है, क्योंकि डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते हैं। अगर बिजनेस मुझे करना है, पैसा मुझे कमाना है, जो सारी चीज मुझे ही करना है, सीखना है और सिखाना है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, और वेस्टेज में मुझे करियर बनाना है, ये 24,000 में कुछ नहीं होगा, ये मुझे पता है, ये इंस्टेंट इनकम है, इसमें जिंदगी जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा। अगर बड़ा कुछ करना है, ये मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, तो मुझे काम को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने उस दिन मैंने काम को छोड़ दिया, पता नहीं वो मैंने गलती किया था कि ऐसे ही किया है, लास्ट में पता चलेगा। तो काम को छोड़ने के बाद
मेरा ना मैंने क्या किया है, एक लैपटॉप खरीदा था, वो लोन लेके खरीदा था। लोन मैंने 20,000 से मैंने लैपटॉप लिया था। ठीक है, छोटा सा एक लैपटॉप लिया था, पहला जो लैपटॉप था। तो मैंने लोन लिया, लोन जो आया था वो मेरा 4,000 का। और मैंने काम छोड़ के वेस्टिज मैंने ज्वाइन किया, और मेरा कॉन्फिडेंस था चलो 1-2 महीने काम करेंगे तो उसमें पैसा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, फुल टाइम काम करेगा। तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है, 2 महीने के बाद मेरा जो इनकम आया था 202 रुपये, और मेरे पास पैसा नहीं है, सारा लोन कैसे चलाएंगे, घर कैसे चलेगा, कैंपेन कैसे चलेगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, और एक लोन लिया, महीने में 8,000 बन गया, मेरा लोन चुकाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, 2 महीने के बाद चलो अब तो बनेगा पेमेंट, 2 महीने के बाद वो 8,000 पेमेंट, उसी पैसा से, लोन के पैसा से मैंने क्या किया है, कैंपेन चलाया, घर चलाया, और उसके कैंपेन भी चलाया, घर चलाया, और लोन भी चलाया। 2-3 महीने के बाद वो पैसा भी खत्म हो गया। अब क्या करें, चलो और एक लोन लेते हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने क्या किया, और एक लोन लिया, मेरा लोन का जो अमाउंट हो गया महीने में 11,300 रुपये। चलो इसको तो मैं कर ही लेंगे। और 2-3 महीने चला गया, 7 महीने में मैंने ब्रोंज बना। 7 महीने के बाद मेरा जो पेमेंट बना 1,596 रुपये, मतलब लगभग 1,600 रुपये, लोन का पैसा खत्म। अब क्या करें, आपका लोन का कोई ऑप्शन नहीं है। कैंपेन चलाया, घर चलाया, बच्चा का दूध उसी पैसा से आ रहा था, कैंपेन भी चलाया और लोन भी मिटाया। उसके बाद मैंने क्या किया है, प्रतिपाल सर को मैंने कॉल किया, थोड़ा बहुत प्रतिपाल सर हेल्प भी किए हैं मुझे कैंपेन चलाने के लिए। सर ऐसी ऐसी बात है तो आप थोड़ा सा हेल्प कर दें। तो प्रतिपाल सर मैं थोड़ा थोड़ा सा हेल्प भी किए हैं मेरा हालात देख के। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो मेरा लोन का पैसा खत्म हो गया है, उसके बाद मेरा जो पेमेंट बना फिर कम हो गया 700 रुपये। अब क्या करें, आप कहाँ जाएंगे। तो मैंने सोचा था चलो जॉब पकड़ लेंगे, फिर से जॉब ज्वाइन करेंगे। अगर जॉब ज्वाइन करेंगे तो जिंदगी में कभी वेस्टेज नहीं कर पाएंगे। क्यों, इतना मेहनत करने के बाद भी फिर जॉब में आ गया तो वेस्टेज में नहीं। जॉब करेंगे तो इंस्टेंट पैसा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने उसी दिन क्या किया ना, चलो और 2-3 महीने देखना है मुझे, लोन का कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने क्या किया है, मेरे पास एक बाइक था, 32,500 रुपये में वो बाइक को मैंने बेचा। बेच के मैंने लोन चलाया, कैंपेन चलाया, घर चलाया। जिस महीने में मैंने बाइक को बेचा उस महीने में मेरा पेमेंट बना 15,960 रुपये। उसके बाद दिसंबर आ गया है 22,714 रुपये। उसके बाद बना 24,000, उसके बाद बना 32,000, उसके बाद बना 32 के बाद 37,000, उसके बाद 38,000, उसके बाद 44,000, उसके बाद फिर 44, उसके बाद 47,000। तो ऐसे करते करते लगभग 70,000 में पहुंच गया है। और देखिए मेरे पास अभी बाइक नहीं है, लेकिन एक मेरे पास 4 व्हीलर है। मैंने जिंदगी में मैंने सोच लिया है साला जिंदगी में बाइक नहीं लेंगे, जहां जाएंगे तो 4 व्हीलर से ही जाएंगे। तो मेरे पास एक 4 व्हीलर है, मैं रिसेंट वो 4 व्हीलर को मैं चेंज भी करने वाला हूँ। ठीक है, और 1-2 महीने के अंदर उसको चेंज भी करने वाला हूँ, कार फंड से गाड़ी में लेने वाला हूँ। तो चलिए लास्ट मैंने पेमेंट भी दिखाना चाहता हूँ। चलो मैं जो बताया है चलो उसको मैं लाइव भी दिखाते हैं। तो सर मैं मोबाइल से मैं आपको हैंडल्स कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप कोहोस्ट भी बना दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाए। जस्ट हाँ मैंने हैंडल्स किया है भाई देखो, दर्द दिल वाले बहुत सारे डले हैं, दिल जले। और देखिए मेरा ये विश्वास था वेस्टिज के ऊपर, और जो टीम के साथ, जो सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर विश्वास था, साला कुछ भी हो जाए मैं इसको तो कर ही लेंगे। लोग छोड़ के चला जाते हैं क्योंकि विश्वास नहीं होता है। हाँ चलो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं मेरा पेमेंट, मैंने कब से काम किया है और मेरा पेमेंट कितना आ रहा है। चलिए दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। तो चलते हैं सीधा माई बोनस। अभी देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने जब ज्वाइन किया था मई, आज ये कौन सा महीने का लास्ट पेमेंट आया है, मई का, मई 2026 का हमारा लास्ट पेमेंट आया है। ठीक है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको मई 26 का लास्ट पेमेंट आया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मई 2024 का। मेरा 2 साल कंप्लीट हुआ है। मई 2024 मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया है। चलो देखते हैं कितना पेमेंट आया है। मैंने जस्ट ज्वाइन किया है और 1-2 महीने हुआ था, और मेरा जो पेमेंट बना था वो था 1,006 रुपये। 1 साल मैंने मेहनत किया, पूरा सिस्टम को मैंने फॉलो किया, और 1 साल के बाद मैंने 2024 को मैंने कर दिया 2025। 1 साल के बाद मेरा जो पेमेंट बना वो था 38,605 रुपये। उसके बाद और 1 साल के बाद मतलब 2025 को मैंने कर दिया 2026, और 1 साल के बाद मेरा पेमेंट बना 69,223 रुपये।
आप समझ पा रहे हैं, एक महीने में, एक साल में मेरा जो पेमेंट है वो 3 गुना हो रहा है। मतलब 20-22 हजार जो था एक साल पहले, वो 3 गुना हो रहा है। अभी 60 हजार पेमेंट बन रहा है, 60-70 हजार। और एक साल के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ ये लगभग 60 हजार 3 गुना हो जाएगा। मतलब लगभग 2 लाख के आसपास पेमेंट बनेगा। तो थैंक यू सर, व्हाट टू यू। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए भाई इस इमोशनली स्टोरी। देखो यही है मूवी का पूरा, हमारी कहानी है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सबको। अमन जी सर, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। एक हीरो और मैं तो बाकी बोलता है। हूँ सर, आज मैंने जितना मेहनत किया है टीएसएस में, मेरा जो हालत था टीएसएस में, आज तक किसी ने मेहनत किया पूरा टीएसएस से, टीएसएस में आज तक किसी ने मेहनत नहीं किया है मैंने जितना मेहनत किया है। ये ये बात हर आदमी को लगता है। ये मुझे लगता है, ये जो भी काम करता है ना दोस्त, वो सबको लगता है यही बात कि मेरे दिमाग में मेहनत कोई ने नहीं करा है। क्योंकि सबको लगता है हमारी लड़ाई ना, अभी ना जितना टेंशन में डोनाल्ड ट्रंप है उससे बड़ी टेंशन में मोदी है। थोड़ी बड़ी टेंशन में क्या है, रसिया वाला पीएम भी है। तो सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई, जो मेरा डायलॉग है ना, हर आदमी को लड़नी पड़ेगी। जिसकी लड़ाई जितने में हिस्से में है वो उसकी लड़ाई अपनी लड़नी पड़ेगी। तो एक और हीरो में देखो इसकी तैयारी, इसको तो 14-14 घंटे इसकी आंखों में नींद नहीं होती थी। अभी देखो एक और हीरो है हमारे साथ, मिस्टर कुंदन कुमार। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, अभी ये स्टोरी सुनाएगा। मिस्टर कुंदन कुमार आ जाइए एक बार, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। 38,000 पीवी लास्ट और लीस्ट किया है यस भाई। सर। और बहुत बहुत बधाई यार। ये स्टोरी सुन सुन के तुम इमोशनली मत हो जाना, क्योंकि हर आदमी की, तुम्हारी स्टोरी बताओ कैसे किया तुमने जर्नी, थोड़ा तुम भी सुनाओ। आज स्टोरी चल रही है तो तुम्हारी भी स्टोरी चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं बहुत बार मैं अपनी स्टोरी बता चुका हूँ, फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ फोटो हो दिखाओ, सुमन को दिखाओ। तुम्हारी जॉब की कितनी सैलरी थी? सर मेरे 18 से 19 हजार था सैलरी, 12 घंटा इस जॉब करना पड़ता देखो था। 2,000 सुमन तुम्हारी ज्यादा थी। इसकी जी। 18, इसकी 18 थी। और क्योंकि कैसी मैं जो जर्नी भी थी, सर, कितने घंटे नौकरी थी? बिल्कुल मेरा जो जॉब था सर, 12 घंटा जॉब होता था। 12 घंटा जॉब करने के बाद सर जिस दिन छुट्टी होता था, उस दिन मैं पूरा दिन सोता था कि आज छुट्टी का दिन मिला है, आज पूरा दिन सोऊंगा। और उसके जब अगला दिन जाना पड़ता था ना, तो अंदर से ना वो, क्या मैं बोलूँ सर, वो फील नहीं आ पाता था कि कैसे जाऊंगा जॉब पे। जब सुबह उठता था 7 बजे ना, लगता था चलो अभी 1 घंटा समय बच रहा है, 1 घंटा और सो जाओ। इस तरीके से मैंने अपना जॉब को किया है। लेकिन कहीं ना कहीं सर, मुझे इसमें बिजनेस में करना था, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने देखा कि अब मैं करूंगा तो क्या करूंगा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर ही नहीं सकता हूँ, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और मुझे चाहिए था सर कि टाइम फ्रीडम मुझे मिलता तो मैं बहुत सोता। तो मैंने सर आपके साथ मिला था, मैं थोड़ा सा फोटोग्राफ भी दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन को पहले शेयर कर लेता हाँ हूँ। दिखा भाई, तुम हमारी पुरानी फोटो दिखा। अच्छा मैं बता दूं, पहली ग्रीन आईडी है कुंदन हमारी। इसको कॉल किया था मैंने, हेलो मैं टीम सोनू डर डर के किया था कि मैं पहली कॉल कर रहा था, मुझे भी कॉल करना नहीं आता था। मैंने कहा, हेलो टीम सोनू शर्मा से बोल रहा हूँ मैं। ये सर मेरा इसी तरीके से देख लाइफ लो मेरा भैया, चल रहा था। ये भाई इसकी फोटो देखो, ये टकला टाइप मेरी भी दिखा, मेरे से भी बुरी दिख रही है इसकी तो। ये मैं मेरा भी। मशीन है जिसमें मैं काम करता था। ठीक है, ओ। ये मेरा मशीन है। और रात में मैं इसी तरीके से काम करता रहता था। तो ये मेरा फोटो है सर, जब मैंने स्टार्ट किया था उसके पहले का। और उसके बाद एक बार मैं आपसे मिला था, उसका भी फोटो हमारे पास है। दिखा 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 भाई। मैं थोड़ा सा पहली बार दिखा देता हूँ। मुलाकात हुई थी हमारी तुमसे। जी। कुंदन से मेरी पहली मुलाकात हुई थी दिल्ली के अंदर। मैंने इसे बुलाया, मैंने कहा आजा भाई, बैठते हैं हवेली। थोड़ा सा, ये सर आपसे मिला था, आपको याद हाँ होगा हाँ, तो। ये वही फोटो है, ये वही फोटो है, लेकिन हमारी वाली फोटो नहीं है इसमें। नहीं, आपके ये साथ में दोस्त। शायद फोटो नहीं ले पाया था। शायद होगा सर। हाँ, होगा। यहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और मैं आपके साथ में मिलने गया था, क्योंकि मुझे पता था कि वाइट ड्रेस पहना जाता है, तो मैं वाइट ड्रेस से मेरे दिल्ली पास मुझसे था, तो मिलने मैंने आया बोला था, था। मैंने कहा पता है मैंने क्या सोचा था, मैंने कहा बढ़िया लीडर मिल गया भाई, कमाल करेंगे कपड़े वपड़े देख के इसके। मुझे क्या पता था ये तो जॉब करता है भाई आज। बिल्कुल, उस दिन से मैंने आपके साथ मिला, और उसके बाद सर मेरी जिंदगी बदल चुकी है। थाईलैंड का ट्रिप यहाँ पे फर्स्ट टाइम विदेश यात्रा मैं कर पाया हूँ, बहुत कुछ अचीव किया हूँ सर यहाँ से। और मैं थोड़ा सा चेक भी अपना दिखा देता हूँ। प्लीज प्लीज, अ, कुंदन की वीडियो भी है हमारे पास। मैं जब तक वीडियो दिखा रहा हूँ तुम्हें थाईलैंड का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा अपने ऐप में जाके दिखा देता हूँ कि मैं
सर ठीक ठाक इनकम लिया हूँ यहाँ से, क्योंकि 18,000 सैलरी में कुछ होता नहीं है। पूरा साल ड्यूटी करने के बाद 1-1.5 लाख रुपए इनकम सैलरी वहां से मिल पाता है। और जितना वहां पे सैलरी मिलता है उससे ज्यादा तो खर्च ही मुझे लगता हो जाता है, कुछ बचता नहीं था। इसी तरीके से लाइफ मेरा चल रहा था। लेकिन जब मैं 2022 में स्टार्ट किया था सर आपके साथ में, 1 मिनट, मैं अभी 2026 में जो मेरा हाईएस्ट पे आउट है 71,200 कुछ रुपए है। तो मैं पहले 2022 में चलता हूँ, फरवरी 2022। ये मेरा जो सर पे आउट है 115 रुपए का पे आउट आया था 2022 में। उसके बाद 2022 के बाद फरवरी के बाद थोड़ा सा मार्च में चलता हूँ। मार्च में सर 398 रुपये आए थे। और उसके बाद अप्रैल अप्रैल में मैं लगभग 1,042 रुपये, यानी कि 529 रुपये पे आउट बना था। पिछले टोटल जोड़ के 1,042 रुपये हो गया था। अप्रैल के बाद मई मई 2022। तब देख लो, जिनको लगता हो कि जल्दी पैसे आते, देखो पेशेंस ही है सब कुछ, बिल्कुल। मई में सर जो आया वो मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्वालिफाई किया। 9,100 रुपये का पे आउट बना सर। उस दिन बहुत खुशी हुआ। 9,000 का बोनस मेरा आ चुका है यहाँ से। और 22 के बाद फिर क्योंकि इसमें मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो सीख ही रहा था। 22 के बाद आ गया 2023। 23 में आया 12,600, यानी कि एक साल तक ऐसे ही आता रहा, कम बेसी आता रहा। 2023 के नौकरी बाद दो नौकरी हजार नौकरी भी चल रही ना यहाँ पे तो। हाँ, जॉब भी चल रहा था कंटिन्यू। जॉब में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मैं 12 घंटा अपना जॉब भी कंटिन्यू कर रहा था। तो करते करते यहाँ पे देखिए 13,000 का भी पे आउट आया। ठीक है। इसी तरीके से मेरा कंटिन्यू पे आउट लगभग 2024 तक चलता रहा, कम बेसी। फिर आया 2025। 2025 में फिर अपना जॉब को छोड़ा हूँ। 27,000 का जो पे आउट आया, मैं अपनी जॉब को छोड़ दिया। और उसके बाद सर फिर कंटिन्यू पे आउट 2025 के बाद कंटिन्यू आता रहा। 2026 मई में चलते हैं 71,000, 71,000 यानी कि पैसे आए? 71,000 आए? बिल्कुल। जी सर। ओ तेरे का। और इस बार तो सर मैचिंग का भी इनकम मैं देख पा रहा हूँ कि मैचिंग का इनकम लगभग, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कितने बन गए मैचिंग वाले? मैचिंग मैचिंग में का तो सर भाई, लगभग, मुझे तो लग रहा है बॉम्ब ना हो मैचिंग वाला, बहुत सारे खुश हैं सारे के सारे मैचिंग में। मैचिंग का लगभग सर मेरा जो आया है इस बार 18,900 रुपये बन बारह चुका है। हजार तो मैचिंग का ही बना हुआ है ना। जी, 18,900 इसका बन चुका है। और मेरा सर लगभग अभी फंड में पड़ा हुआ है। मैं जल्दी गाड़ी लेने का मेरी तैयारी चल रहा है। फंड मैं दिखाओ, गाड़ी फंड जल्दी कितने निकालने पैसे वाला हूँ। पड़े हैं फंड में? गाड़ी कब ले रहे हो, नवंबर में? नवंबर में मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ सर। यानी कि 1.5 लाख रुपए मेरा कार टोटल पड़ा फंड हुआ 1.5 लाख पड़ा हुआ है यार? है। जी सर, 1.5 लाख टोटल ओए पड़ा ओए हुआ है। ओए ओए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो तो फिर नवंबर डन है, हम लोग आते हैं कुंदन के यहाँ, गाड़ी, नई गाड़ी, बस कुंदन और का घर। ट्रेवल फंड सर हमारा 89,000 पड़ा हुआ है। तो जापान चलना है बस, कर दो अप्लाई, बिल्कुल। है ना, बिल्कुल जापान अप्लाई चलते कर हैं देता अपन हूँ। लोग। जी। बहुत बढ़िया। तो एक इसी बार तरीके से जोरदार हमारा जब होना भी चाहिए, पैसा, तालियां इन सारे के सारे लीडर्स के लिए। यस कुंदन, कुछ कहना चाह रहे थे तुम, प्लीज कंटिन्यू करो एक बार। बिल्कुल अभी तो सर अब स्टार्ट हुआ है। अब एक और धमाका कंपनी ने फिर से निकाला, क्योंकि हम लोग सर बहुत मायूस थे कि 150 का कैसे हो पाएगा। बहुत सर उदास थे हम। मैं बहुत ज्यादा उदास था सर, क्योंकि मेरे टीम में बहुत सारे लोग उदास थे। कुछ लोग छोड़ भी दिए थे, सब नहीं हो पाएगा। मैं बोला उदास मत हो, कुछ ना कुछ कंपनी सोल्यूशन निकालेगा ही निकालेगा। और सर अभी मैं देखा तो मैं बहुत खुश हुआ कि कंपनी ने फिर से अपना टॉपी भी ले आया है। अब तो सर बढ़िया काम होगा। इस पे हम बहुत काम करेंगे अभी, और बहुत तैयारी करेंगे सर। क्या बात है। ठीक है सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत बधाई, जोरदार ताली होनी चाहिए कुंदन सर के लिए। और एक बढ़िया सी गुड न्यूज़ है कि इसका जो पैकेज है, जो 100 वाला है, जब भी इसकी पर्सनल मीटिंग होती है तो कहता सर वो 100 तो अपर अपर है, मुझे आपका लिंक चाहिए, क्योंकि इसकी जो पर्सनल मीटिंग में 100 के ऊपर लीडर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपनी टीम को बांधना एक छोटी मोटी बात नहीं होती, 100 के ऊपर आते हैं। और अब देखो, तुम्हारा ध्यान रखना, जितने भी बड़े लीडर मुझे सुन रहे हैं, जब तक आप लोगों की रोजगार नहीं बना दोगे ना वेस्टीज को, तब तक आपका बिजनेस स्टेबल नहीं होगा। मेरा जो बिजनेस स्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि इनका रोजगार है, इनको एक रोजगार मिल गया। अब इनको इनकी इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास जैसे नौकरी मजबूरी थी ना, कि भाई जॉब पे जाएंगे तो पैसे आएंगे, तो ये करते हैं लोग, जो हमारा मेंटलिटी है ना, सिंपल सी बात है। तो अब इनको क्या है, इनको पैसे कमाए, ये अब कमाने के बाद इनको खुद लग रहा है कि भाई हमें इससे पैसे आ रहे हैं, तो अब इन्हें खुद दिख रहा है 1 लाख 2 लाख गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, ये सारी चीजें। आपको थोड़ी सी पिक्चर अपनी टीम को दिखानी बहुत जरूरी है, थोड़ी हेल्प करिए, तभी मैं बोलता हूँ विफ्ट कम खोलिए, डेप्थ पे जा काम ज्यादा करिए। 4 LOB के बिना आप डायमंड क्राउन मत जाइए।
अगर आपकी 4 LOB नहीं आ रही तो ग्राउंड जाना बेवकूफ़ी है। मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए। स्टार डायरेक्टर बिना 2 LOB के नहीं जाना चाहिए। तो जब आप डेप्थ पे काम करते हो तो टीम की हेल्प होती है। ठीक है, ये सारे लीडर्स हैं जिनकी मैंने एक एक टीमें चलाई हैं, इनके नीचे खूब काम किया है, इनको खूब डांटा जबरदस्त, क्योंकि ये मेरी डायरेक्ट फ्रेंड थे तो इन लोगों को बहुत सारा सपोर्ट गया है। और आज देखो ये खुद हेल्प कर रहे हैं, मेरी एक सिंगल कॉल नहीं जाती है इनको। और 58,000 PV आ रहा है। सुमन को मेरी सिंगल कॉल, ना मेरी बात होती ना जाती है, सुबह जो भी बात हो गई, ना दीपिका मैम को मेरी एक कॉल जाती है। मतलब सोच के देखो कि ऐसा बिजनेस दुनिया में मिलेगा तो। मैं नहीं तो लीडर प्रेशर दे के बैठे हैं भाई साहब, और कंपनियों में और टीमों में सुबह शाम 4 बार पीवी पीवी, और मेरी एक सिंगल कॉल नहीं जा रही ना लीडर्स को, और पीवी कंटिन्यू हम लोग 2,84,000 पीवी करें, और अब तो कंसिस्टेंसी वापस हो गई है। तो आप सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। लीडरों का जो जुनून और जोश और एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ। तो बहुत बहुत बधाई, ये सेशन बहुत ही खूबसूरत रहा। महीने में एक बार हम लोग करते हैं, टॉप 5 को सुनते हैं, उनकी जर्नी। और ध्यान रखना लीडर्स, जितने भी हमारे साथ नए लोग होते हैं, बहुत सारे नए लोग होते, पुराने तो जर्नी सुन लेते हैं, लेकिन अभी जो महीने भर में जुड़ते हैं ना, उनके लिए आप न्यू हो। अच्छा, पहली बार किनने सुना ये प्रोग्राम, हैंड रेस करियो एक बार। पहली बार जिसने जिसने सुना हो, अभी मीटिंग में 548, अभी भी बैठे 10, देखो ये कितने सारे, इन्होंने पहली बार ही सुना है आप लोगों को। तो ऐसा नहीं माना जाता है कि नहीं सर इनको तो सबको पता है, कुछ भी पता नहीं है इनको तुम्हारे बारे में। ये देखो भाई, ये सब न्यू है, इनको कुछ भी पता नहीं था। आज इन्हें जो होप मिला है, आज इन्हें जो आपकी पिक्चर मिली है, इससे ये एक आशा की किरण लगी है कि नहीं यार, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, इनके साथ भी, अच्छा इनको भी 90 रुपए आए। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक आशा की किरण जगाते हैं हमारे सब। तो हमारी लीडर से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप बोलते हो ना, अपना दिल से जो बोलते हो हर बार ही बताना है। हर बार स्टोरी तो वही है ना, पवन मलिक की स्टोरी तो वही है ना, सिद्धार्थ सिंह की, लेकिन करोड़ों बार वो लोग बता चुके हैं, क्योंकि नए के लिए रिलेट करना जरूरी है ना। तो आप ऐसा मत सोचा करो कि सर पिछली बार भी तो सेम ही बोला। अरे ये सब नए हैं, इन्होंने तो तुम्हें सुना ही नहीं है। तो आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, मेरी स्टोरी से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन की एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये थाईलैंड में, देखो हम लोगों की वीडियो थी, हम लोग थाईलैंड में थे। और हम लोग थाईलैंड भी गए, अभी रिसेंटली हम लोग बना रहे हैं जापान का, हम लोग नहा रहे हैं, ये है भाई, ये है। तो कहाँ देखो, ये जो पार्टी, कहाँ एक नौकरी करने वाला शख्स 12,000 15,000 को वेस्टीज कहाँ तक ले गई। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग गए थे थाईलैंड के अंदर, पताया के अंदर ही हम लोग थे, हम वीरेंद्र प्रताप वगैरह ये सब थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ये सेशन बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक रहेगा, और आप सबके लिए इनसे प्रेरणा लेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप 500 में से टॉप 5 निकल के आएंगे। बहुत सारी लीडरशिप, नई नई लीडरशिप हम सबको देखने को मिलेगी। मेहनत करिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने हिस्से की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। मैंने भी लड़ी है, जितने भी वेस्टीज में या दुनिया की किसी भी लाइन में सफल लोग हैं, उन सब ने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है। थाली में परस के किसी को सफलता नहीं मिली है। कोई भी आदमी, आप सफल स्टोरी पढ़िए, किसी की स्टोरी पढ़िए, उन्होंने भी मेहनत करी है। तो मेहनत करिए। मधु मैम बहुत बहुत शुक्रिया, 10 बज गए, आप सो जाइए आराम से, चाय पीजिए, अगर चाय पी है, डिनर करना है तो कुछ कहना चाह रही हैं मैम, बोलो जल्दी।